गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 1 भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा किससे बना है? भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ? बोलकर बता रही हूँ। बोलने का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बोलने का क्या है? हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत इसके महत्व है। बोलकर ही हम अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। अब मैं बोलकर ही क्या कर रही हूँ? अपनी बात जो है आप तक पहुंचा रही हूँ और आपकी बात सुनकर क्या, या आप मेरी बात सुनकर क्या है, समझ सकते हैं। ज़रा सोचो, यदि हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होती, हमारे पास भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो क्या हम बोल सकते थे? तब हमारा जीवन कितना अधूरा होता, कितना खाली खाली हो जाता। इस बच्ची को बुखार है। वह अपने पापा से अपनी तबीयत के बारे में कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह कह नहीं पा रही है क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है, उसे बोलना नहीं आता। अब ये बच्ची है, ये अपने पापा को बताना चाह रही है कि उसको क्या दिक्कत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं बता पा रही है। क्यों? क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है, उसे बोलना नहीं आता। भाषा के बिना हमारा जीवन नीरस हो जाता है, एकदम खाली खाली हो जाता है। भाषा ना होती तो हम दादा दादी की कहानी कैसे सुनते, दोस्तों से बातें कैसे करते, मम्मी पापा से ज़िद कैसे करते, उनसे खिलौने या जन्मदिन के तोहफे कैसे मांगते, मम्मी व पापा हमें कैसे समझाते। अगर हम एक दूसरे बोल ही नहीं सकते, हमें भाषा का ज्ञान ही नहीं होता, तो क्या दादा दादी हमें कहानी सुना सकते थे, या दोस्तों से बातें कर सकते थे, मम्मी पापा से ज़िद कर सकते थे, ना ही हम खिलौने या जन्मदिन तोहफा मांग सकते थे। मम्मी पापा हमें कैसे समझाते कि क्या सही है और क्या गलत है। ये भाषा ही है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने जो विचार हैं, अपनी बात है, दूसरों के आगे रख सकते हैं और दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। भाषा के रूप, अपनी बात को हम कई तरीकों से कह सकते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। अब यहाँ देखिए, भाषा के कितने रूप हैं? 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आप इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या कर रहा है? वो स्पीकर पे बोल रहा है। जब एक व्यक्ति बोल रहा हो और बाकी लोग उसे सुनकर समझ रहे हों तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब जैसे मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हो, तो ये जो है मौखिक रूप हुआ। मौखिक का अर्थ होता है मुंह से बोला हुआ। मौखिक भाषा से हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। मौखिक भाषा में हम क्या कर रहे हैं? हम बोलकर जो दूसरों को अपनी बात को क्लियर करते हैं, उसे समझाते हैं। अध्यापिका कुछ लिख रही है। अब यहाँ पे देखिए कि जो टीचर है, अध्यापिका है, वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। आप करते हैं ना, जब हम क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और आप उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। ये भाषा का लिखित रूप है। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। लिखित का क्या अर्थ है? लिखा हुआ। जैसे आप देखेंगे, आप बुक रीडिंग करते हैं, आप बुक में से पढ़ पढ़ के, क्या होता है, बुक में लिखा हुआ होता है, उसे आप पढ़ पढ़ के समझ रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम लिखकर जो है, जैसे हम मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज करते हैं, पहले पत्र लिखा करते थे, तो लिखित भाषा से हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। कभी कभी हम संकेतों, इशारों से भी अपनी बात कहते हैं और इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कई बार क्या करते हैं हम, कई बार क्या होता है कि बोल नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं? हम इशारे करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये क्या कर रहा है? हाथ दिखा के इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है कि रुक जाओ। तो ये सांकेतिक भाषा होती है। गार्ड द्वारा रेलगाड़ी को झंडी दिखाना। अब ये देखो, वो हरी झंडी दिखा रहा है रेलगाड़ी को, ताकि क्या है कि रास्ता निकलो। बस कंडक्टर द्वारा सीटी बजाना। बस कंडक्टर क्या करता है? सीटी बजाकर संकेत देता है कि कब रुकना है और कब चलना है। तो ये सारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। पशु पक्षी की बोलियाँ। जैसे हम अपनी बात कहने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह पशु पक्षी भी अपनी बात बोलियों के द्वारा करते हैं। अब जैसे हम अपनी बात कहने के लिए क्या कर रहे हैं? भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह पशु पक्षी की भी बोलियां होती हैं, वो भी अपनी बात अपनी बोलियों के द्वारा करते हैं। इन बोलियों को वे ही समझ सकते हैं
आइए देखें कौन कैसे बोलता है। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कौवा कां कां करता है, बकरी मैं मैं करती है, कोयल कूकती है, चिड़िया ची ची करती है, गाय रंभाती है, शेर दहाड़ता है, कबूतर गुटरगू करता है, मुर्गा कुकड़ू करता है, हाथी चिंघाड़ता है, मेंढक टर्राता है। ध्यान रहे, व्याकरण में हम लिखित और मौखिक भाषा का तो अध्ययन करेंगे, मगर सांकेतिक भाषा व पशु पक्षियों की बोलियों का व्याकरण में अध्ययन नहीं करते। हम क्या है, इस बुक में व्याकरण में जो लिखित और मौखिक भाषा जो हमने पहले पढ़ी है उनका तो हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सांकेतिक भाषा और पशु पक्षियों की बोलियों में अध्ययन नहीं करते। इसका जो है बुक में व्याकरण में इनका अध्ययन हम नहीं करेंगे, इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमने क्या क्या सीखा? अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी मन की बात या अपने विचार जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम बोलकर किसी को कुछ बताते हैं, समझाते हैं तो मौखिक भाषा होगी, और जब हम लिख के या पढ़ के समझते हैं तो वो लिखित भाषा। कुछ बातें संकेतों से भी कही जाती है, हम इशारों से भी कही जाती है। सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी बोली होती है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। सही बात का व गलत बात पर निशान लगाइए। सही बात पर हमने टिक का निशान लगाना है और गलत बात पर हमने क्रॉस का निशान लगाना है। मन की बात केवल लिखकर ही कही जा सकती है। क्या मन की बात हम केवल लिखकर ही कर सकते हैं? नहीं, मन की बात हम बोलकर भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। भाषा के 4 रूप होते हैं। भाषा के 4 रूप होते हैं? नहीं, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हम यहाँ पे भी क्रॉस लगा देंगे। जब एक बोलता है तो दूसरा पढ़ता है, जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। पढ़ते कब हैं? जब हम लिखा हुआ हमारे पास होता है, तो ये भी गलत हो गया। जीव जंतु अपनी बात लिखकर समझा पाते हैं। क्या जीव जंतु लिख सकते हैं? नहीं, जीव जंतु तो क्या करते हैं? बोलकर भी करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। इन चित्रों को देखकर उनके नीचे भाषा का रूप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बोलकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? वो लिख रहा है, तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। अब यहाँ पर भी देखिए वो बोल रहा है, तो ये कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। अब यहाँ पर टीचर क्या कर रही है? ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। खाली स्थान भरिए। हम डैश कर और डैश कर अपनी बात कह पाते हैं। हम बोलकर और लिखकर अपनी बात कह पाते हैं। भाषा के डैश रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। संकेतों से कही गई बात डैश भाषा कहलाती है। संकेतों से कही गई बात सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब हम लिखते हैं तो दूसरे उसे डैश हैं, जब हम लिखते हैं तो दूसरे उसे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चित्रों में दिए गए पशु पक्षियों को उनकी बोलियों से मिलाइए। अब देखिए पहली बोली क्या है? म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं कौन करती है? बिल्ली। अब देखिए यहाँ पे बिल्ली कहाँ है? ये रही, तो आप बिल्ली से इसको मिला देंगे। काम काम। काम काम किसकी बोली है? कौवे की, तो आप इसको कौवे से मिला देंगे। टर टर कौन करता है? मेंढक, तो मेंढक से मिला दीजिए। हिन हिन आना, कौन हिन आता है? घोड़ा, तो घोड़े से मिला दीजिए। गुटरगु, गुटरगु कौन करता है? कबूतर, तो आप इसको कबूतर से मिला देंगे। चींची कौन करती है? चिड़िया, तो आप चींची को चिड़िया से मिला देंगे। दाढ़ना कौन दाढ़ता है? शेर, तो आप इसको शेर से मिला देंगे। आशा है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। श्री कृष्णा विद्या मंदिर। धन्यवाद।